भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? कहा है भक्ति निशेनी मुक्ति की। भक्ति क्यों की जाती है? मुक्ति पाने के लिए। ये जीव संसार और शरीर के बंधन में बंध चुका है। एक शरीर का बंधन है, देहेस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम तजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम भवभक्ति निष्ठम। ये शरीर और संसार के बंधन में बंध गया, इससे मुक्त होना है। तो मुक्त होने के लिए क्या करना है? भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति निशेनी मुक्ति की। भक्ति मुक्ति के लिए की जाती है। अब यहां दूसरी बात ये समझना है कि आप भक्ति किसकी करेंगे, किसकी भक्ति करें? जो हम मुक्त हो जाएं, बंधन से छूट जाएं। गुरु महाराज ने कहा पदावली में, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। ईश्वर की भक्ति करेंगे तो भी नहीं होगी। अब देखिए ईश्वर शब्द यहाँ पर, ईश्वर शब्द में भगवान भी होता है, परमात्मा होता है, कई शब्दों में लिया गया है। ईश्वर देव जो ऐश्वर्यों से छहों ऐश्वर्य से युक्त होता है उसको ईश्वर कहते हैं। उसकी भी भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरी बात, देवता, देवी देवताओं की भी उपासना करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ईश्वर देव, देव माने देवता। क्या देवता की हम लोग पूजा करते हैं ना? कितने देवता है? 33 करोड़। कितने देवता हैं? एक पंडित जी गए किसी के घर में पूजा करवाने, पूजा हो गई संपन्न। जजमान ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा कितना दें? कितनी दक्षिणा दें पंडित जी, बोलिए। तो पंडित जी ने कहा, हम तो संतोषी पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं जजमान जी, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, पर एक देवता में 1% दक्षिणा दे दो। एक देवता पर 1% लेबो। आप सोची ले, एक देवता में 1% दक्षिणा कितने भेले हो? बड़ा हालत खराब हो गए जजमान के। 33 करोड़ मांगी लेल के, कल के एक देवता में 1%। गुरुजी के पास गए, दौड़ले जजमान, महाराज फंसी गलो, पंडित जी कहे एक देवता में 1%, आबे की करबो? असंकल्पो हो गए, पूरा नहीं भेले। तो बता दिल के गुरुजी ने। तो आया जजमान और कहा, पंडित जी जोगाड़ भाग गए, एक देवता में 1%, लेकिन सब देवता रो लिस्ट हमरा दे दे। सब देवता रो लिस्ट दे दे और एक करी के नाम बोलते जाओ, संकल्प करते जाओ। पंडित जी भागी गए उठे, क्योंकि 33 करोड़ देवता का नाम पंडित जी को भी पता नहीं है। किसी को पता है क्या? हमको तो नहीं है पता है किसी को? 33 करोड़ देवता, पंडित जी फरार, न नाम बोलबे न दक्षिणा लेबो। लेकिन सुने लिए 33 करोड़ देवता नहीं है। आज तक हम भ्रम में हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कोटि और करोड़ में फर्क है। तो पलटू साहब ने कहा देवता 33 कोटि। पलटू साहब कहते हैं देवता 33 कोटि। 33 कोटि देवता है। कोटि मने होता है प्रकार और करोड़ मने होता है गिनती। 33 करोड़। कोटि मने क्या बताया? प्रकार। कोटि मने विभाग। 33 प्रकार के देवी देवता हैं। मात्र 33। कितने देवता हैं? प्रमाणित देवता
33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं। उसका नाम मैं बताता हूं आपको, आप गिनती करिएगा। 12 आदित्य हैं। सूर्य भगवान को सूर्य भगवान भी कहते हैं। सूर्य के 12 रूप होते हैं, क्योंकि 12 महीने में 12 राशियों में सूर्य गमन करता है, इसीलिए सूर्य के 12 रूप हैं, उसको आदित्य कहा गया है। 12 आदित्य। अष्टवसु, 8 प्रकार के वसु हैं। वसु माने जो हमारे शरीर में निवास करते हैं। इसको भगवान कृष्ण ने कहा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो मेरी शक्ति है। तो अष्टवसु उसको कहते हैं जो हमारे शरीर में वास करता है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टवसु। 12 आदित्य, 8 वसु, कितने हो गए? 20। 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र। रुद्र का अर्थ होता है जो रुलाता है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, है ना? 10 इंद्रियां। और उसके बाद है एक 11वां नंबर में आत्मा है। तो ये 11 रुद्र जिसके अभाव हम रोते हैं। तो इसके कारण जब निकल जाती है ये 10 इंद्रियों के बाद उसमें, तो उसके बाद रोना पड़ता है। हो गए 30। अश्विनी कुमार 2 भाई, ये 33 कोटि देवता माने गए हैं। और यही 33 कोटि देवता जो हमारे शरीर में निवास करते हैं, अलग अलग नहीं है। तो इसी के अंदर का ये सभी से काम नहीं चलेगा, लेकिन यह में ही होवत गुरु से ही। अच्छा, एक शब्द और छूट गया, ईश्वर देव पितर। पितर माने जो मर मर करके चला गया आपके कुल खानदान में, उसको पितर कहते हैं। का उससे भी कल्याण नहीं होगा। ईश्वर देव पितर परिजन। परिजन माने कुल खानदान का किसी भी आदमी की भक्ति करेंगे, पूजा संपन्न करेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही। गुरु की अमित बलिहार। अगर मुक्तिदाता कोई है, परम संत सदगुरु हैं। इसीलिए संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। अगर हम आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबों को समेट करके गुरु महाराज की भक्ति करें। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु के चरणों में दंडवत करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, भक्ति करें। इसी के अलावा और कोई साधन नहीं है। संक्षिप्त रूप में कहा, थोड़ा सा समझ में कम आया होगा, फिर कभी बताएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।